की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अपूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुरु का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुरु का डेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल ये जोगी वाला ने फेरा है। तेरा जीवन बड़ा अनमोल ये जोगी वाला ने फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुरु का डेरा है। एक पल तो जन्मा एक पल तो मरना, एक पल तो जन्मा एक पल तो मरना, ऐसा है जीवन का मेला। गई जवानी आया बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा, रोता फिरेगा अकेला। यही मौका समझ मेरे मी, यही मौका समझ मेरे मी, 84 लाख का फेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुरु का डेरा है। दुनिया के मेले चलते रहेंगे, दुनिया के मेले चलते रहेंगे, तू चाहे जिए ना जिए, अमृत की वर्षा होती रहेगी, अमृत की वर्षा होती रहेगी, तू चाहे पीवे ना पीवे। तूने मोह से लगाई मी, तूने मोह से लगाई मी, तुझे विष ने घेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुरु का डेरा है। चल चल रे मुसाफिर चल, जहाँ सतगुरु का डेरा है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्याध्ययन, दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करना, तीसरी अवस्था में इन सबसे उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना तथा चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष यह बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन में पड़ जाए वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकी ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल सांसारिक पुस्तकी ज्ञान हमारी आत्मोन्नति का साधन बन सकता है। यह ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और सांसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकता है।
परंतु आत्मिक विद्या का नहीं। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ न किया तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल है। इसीलिए तो ऋषि मुनिजन अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही आश्रमों में अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ यही है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थाश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्माओं की सेवा, अतिथि सत्कार तथा दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए कि महापुरुष फरमाते हैं, जग रहो जगते अलग रहो, योग युक्त की रीत अदूलन हृदय राम सो जुड़ी रहे दृढ़ प्रीत। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम रीत यह है कि सर्वदा सुमिरन में सूरत को लगाए रखो। सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन न फंसाओ। वानप्रस्थ का अर्थ है मन के ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्त वृत्तियों को विषय विकारों से उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर न पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर न लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए भी सद्गुरु के उपदेशानुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चला जाता है। बस मन को मायावी संस्कारों से मोड़कर आत्मज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है। संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्मभाव में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। अर्थात संत महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल दूर करने से मुख का प्रतिबिंब या हिलते हुए पानी पे ठहर जाने से उसमें चेहरा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, उसी प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है तो इष्टदेव मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण में दिखाई देता है। यही वास्तविक ध्येय है जिसे पाना है। परमात्मा के अलावा कोई कुछ है ही नहीं। ये बिना सूरज शब्द के योग को जाने, परा विद्या के जाने असंभव है। विद्याएं दो हैं, एक अपरा एक परा। ये जितना देख रहे हो इसने से ये अपरा है। गीता, रामचरितमानस, अपरा विद्या जो अंदर का विषय है। देखिए 23, 24, 25 जुलाई को जिला बालोद में छत्तीसगढ़ में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व गुरु पूर्णिमा होता है। आप लोग सारे लोग गुरु पूर्णिमा पर आने का कष्ट करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।